हेलो हेलो हेलो। चलो नालायक बच्चों देखना। देखो, अगर मोस्ट एक्यूरेट डेट शीट देखनी है और ये भी देखना है कि अपना स्टडी प्लान कैसे होगा, रिवीजन कैसे करना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना। एक बोनस भी बताऊंगा। चलो सबसे पहले बोर्ड शीट देखते हैं 2026 का, और स्पेसिफिकली ये कॉमर्स डोमेन के लिए है। तो एक बार पहले इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके मतलब अंदर जाके बताता हूँ। डन। स्क्रीनशॉट डन हो गया। अब देखो सर, जो आपकी बोर्ड की डेट शीट है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फरवरी का मंथ, उसके बाद फर्स्ट हाफ मार्च का, और सेकंड हाफ मार्च का। मैं इसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग बताने वाला हूँ, इसीलिए देखना जरूरी है। देखो सबसे पहले, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन ना हो, इसीलिए आपका जो पेपर है ना वो 24 फेब से शुरू होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आपका पेपर 18 को ही शुरू होगा। अब मानते हैं कि अगर पेपर 18 को है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, और अगर नहीं भी है, तब भी आपके पास अकाउंटेंसी को पढ़ने का बहुत टाइम है। आप ऐसे समझो, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, टोटल हो गए आपके पास 6 दिन। और मेरे हिसाब से अकाउंटेंसी के लिए 6 दिन का रिवीजन मोस्ट सफिशियंट है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप इन 6 दिनों में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा आप मुझसे ये पूछोगे कि सर, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन हो चुका है, क्या और भी करना होगा? भाई वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्लानिंग कैसे करनी है। बस यहाँ पे ना पहले एक बार एग्जाम्स की डेट्स को लेके थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप 18 को भी पढ़ाई शुरू करते हो ना, रिवीजन रिवीजन शुरू करते हो, तो 24 तक बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब टॉपिक वाइज वगैरह भी बताऊंगा। डन। अब जब हम यहाँ से निकल के अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में आते हैं। तो सर यहाँ ना 9 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैथ्स का पेपर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स ना हो, और कुछ बच्चों के पास हो, वो पढ़ नहीं रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक। डन। तो इसका मतलब 24 फेब से लेके 12 मार्च तक आपके पास इंग्लिश पढ़ने का टाइम है, जो कि मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आपने अभी तक इंग्लिश शुरू नहीं करी है। भाई मैं भी बहुत सालों से कोचिंग रन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चे इंग्लिश को लेके सीरियस नहीं है। बट आप ऐसे समझो कि आप जब ड्यू में अप्लाई करते हो ना, तो ड्यू में जो जो सीयूटी के बेसिस पेपर होता है, उसका ना इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो आप इंग्लिश को ना इतना लाइटली मत लो। मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई ये 24 से लेके 12 तक अगर आप ठीक से देखो, तो ये 26 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 5 दिन मिले, यहाँ पे 12, कुछ 17 दिन मिले। तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं भी की है तो आप अब भी इसको कर सकते हो इंग्लिश को। लेकिन जिनके पास मैथ्स है भाई, उसको अपने दिन डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स के तुरंत बाद आपका इंग्लिश है, तो उसको इंग्लिश का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 24 के बाद 4 मार्च तक, होली है 4 मार्च तक, 4 मार्च तक आप 24 से लेके 4 मार्च तक आप मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते रहोगे। और होली के अगले दिन, 4 मार्च को होली है, होली के अगले दिन से आप मैथ्स पे फोकस करोगे। लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है भाई, तुम अपना इंग्लिश यहाँ पे एक मैंडेटरी सब्जेक्ट 24 से लेके 12 मार्च तक लेके रखना। इसके साथ में बताऊंगा क्या पढ़ना है। डन। सर उसके बाद आता है हिंदी। तो सर इसका मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के पास इंग्लिश नहीं है, लेकिन जिनके पास है आप अपनी प्लानिंग इंग्लिश को छोड़ के वही सेम प्लानिंग हिंदी के लिए कर लेना। ठीक। चलो सर, जब हम इसको इसको बीट कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ मार्च का खत्म कर लेते हैं, तब हम आते हैं सेकेंड हाफ मार्च में। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर आया। तो सर इसका मतलब जिन बच्चों के पास इंग्लिश है उनको इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, जिनके पास हिंदी है उनको इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, और जिनके पास मैथ्स है उनको भी इकोनॉमिक्स का पेपर देना है। मतलब इकोनॉमिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। सर आपको ना मैंने यहाँ पे एक प्लानिंग बताई थी कि फिजिकल एजुकेशन और अकाउंटेंसी में 6 दिन का गैप है। ठीक, कैलकुलेशन करना मेरे साथ। ठीक वैसे ही इंग्लिश के बाद इकोनॉमिक्स में भी 6 दिन का गैप है। इसका मतलब रिवीजन का टाइम मुझे यहाँ पे भी सफिशियंट मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन थ्योरी में प्रॉब्लम होगी। अब आप मेरी बात सुनो भाई, थ्योरी आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आपको किसी बहुत बढ़िया टीचर ने भी पढ़ाई है, पूरी इकोनॉमिक्स आपको समझ आती है, आपको इकोनॉमिक्स का A to Z समझ में आता है, मोदी जी से ज़्यादा समझ में आता है, बट उसके बाद भी आपको इकोनॉमिक्स रटना पड़ता है। तो किताब उठाओ और उसको रटना चालू करो, रटोगे तभी आपको कॉन्टेंट मिलेगा। ठीक। आपने बहुत सारे वीडियोस जाके देख सकते हो जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को, आंसर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी सुनोगे तो याद हो जाएगा। ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर। अब इसके बाद आता है आईपी और कंप्यूटर। जिनके पास है ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सफिशिएंट टाइम है। लेकिन मैं बात करता हूँ बेटा बिजनेस स्टडीज़ की। अब मेरी बात सुनो, बिजनेस स्टडीज़ के लिए
इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में टोटल अगर आप देखो तो 9 से 10 दिन का गैप है, और मेरे हिसाब से इन्होंने इस बार का बोर्ड का पेपर की डेट शीट इतना सुंदर बनाया ना, इतना सुंदर कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता था। आपको अकाउंट्स में 6 दिन मिले, आपको इकोनॉमिक्स में 6 दिन मिले, आपके पास अगर इंग्लिश है या मैथ्स है तो उसके लिए भी आपको 10 दिन से ज़्यादा मिले हैं, और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी 6 दिन का गैप मिल गया, और आपको बिजनेस स्टडीज में भी 10 दिन का गैप मिल गया। तो आप आज आज जो नवंबर का मंथ चल रहा है इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई करो, जितना टाइम डाल सकते हो डालो। आप अपने नोट्स को इस तरीके से डिजाइन करो कि वो 6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर हो पाए। ठीक, चलो आई होप मैंने आपको ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो इसके बाद क्या करना है। देखो, अगर आपको हवाबाजी करनी है तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे टीचर जो हवाबाजी करवा रहे हैं, डरा रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ जेन्युइन चीजें बताऊंगा। जेन्युइन कौन सी चीजें? वो जो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे 75% का क्लॉज क्या कहता है, इंटरनल अगर एग्जाम्स आपके हैं वो अगर आपने नहीं दिए तो क्या होगा। अगर ऐसी ऐसी बातें जानने हैं तो आप आज ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को भी फॉलो कर लेना। उससे होगा क्या कि मैं आपको वही रेलिवेंट बातें बताऊंगा जो आपके लिए रेलिवेंट है, इंस्टेड ऑफ कि मुझे हवाबाजी करनी है। भाई मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, जेन्युइन हेल्प करनी है। अगर आपको जेन्युइन हेल्प समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप कॉमेंट में कॉपी लिख देना, सिर्फ कॉपी। मैं आपके साथ खुद कनेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा। ठीक, चलो सर, बाय, थैंक यू।